जब हम योनाह नबी की कहानी को देखते हैं तो हम देख पाएंगे कि प्रभु यीशु इस कहानी में हर जगह शामिल है। तो सबसे पहले याद है कि कैसे योनाह ने अपने आप का बलिदान किया ताकि वह बेड़ी में बैठे हुए बाकी के जो लोग हैं उन्हें बचा सके। ये एक परछाई थी उस बलिदान की जो प्रभु यीशु इस पूरे संसार के लिए करने वाले थे, और उसके बाद पृथ्वी के अंदर 3 दिन तक रहेंगे, जैसे योनाह 3 दिन के लिए मछली के पेट में था। ये बिल्कुल स्पष्ट है। अब ध्यान दीजिए योनाह अध्याय 1 वचन 14 में क्या लिखा है। जब वह लोग योनाह को समुद्र में फेंकने वाले थे तो उससे पहले वह खुदा के आगे क्या दुआ करते हैं। वह कहते हैं, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण की संति हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तो ऐसा लग रहा है ना जैसे ये कहीं पहले सुना है, क्योंकि जैसे योनाह को मारने से पहले उन लोगों ने खुदा से माफ़ी मांगी, ऐसे ही प्रभु यीशु ने अपने मारने वालों के लिए खुदा से माफ़ी मांगी कि उन्हें माफ़ कर, क्योंकि वह एक निर्दोष को यानी मुझे मार रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि उन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि वह नहीं जानते हैं कि वह क्या कर रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि योनाह की कहानी में बहुत कुछ ऐसा है जो प्रभु यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है। अब इस बात पर और वक्त गुजारने की बजाय हम सीधा आगे बढ़ते हैं और एक नंबरों वाले चिन्ह की तरफ जाते हैं, जो कि ये एक बहुत ही मजबूत सबूत है कि प्रभु यीशु वाकई में यहूदियों का मसीहा है। तो अब तक जो भी हमने सीखा है और देखा है, ये तो बस एक बुनियाद थी, एक फाउंडेशन थी जिसको असल में हम अब देखने वाले हैं। तो हमने देखा है कि कैसे योनाह की कहानी हमें ये बताती है कि प्रभु यीशु भी तीसरे दिन पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलने वाले थे, जैसे योनाह खुद भी मछली के पेट से तीसरे दिन बाहर निकला था। और योनाह की कहानी में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिक प्रोफेसी है जो कि कहीं भी नए नियम में ऐसे खास तौर पर हमें बताई या प्रकट नहीं की गई है। तो अब जब कि हम योनाह की कहानी को, उसकी किताब को पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि इन सारी घटनाओं में हर जगह प्रभु यीशु है, तो अब हम एक बहुत ही अद्भुत चीज़ को देखने वाले हैं। ध्यान से सुनिए। तो आपको याद होगा कि जब योनाह तैयार हो गया था नीनवे में जाकर प्रचार करने के लिए, क्या था उसका प्रचार जो उसने नीनवे के लोगों को किया था। तो प्रचार ये था, 40 दिन के बाद तुम्हारा ये शहर बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। 40 दिन। ये समानता है उस चीज़ की जो प्रभु यीशु के समय हुई थी, एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जो कि घटी थी प्रभु यीशु के समय, जब प्रभु यीशु यहूदियों के अगुए फरीसियों के साथ बातचीत कर रहे थे और वह फरीसी लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसकी आलोचना कर रहे थे। तो ध्यान दीजिए प्रभु यीशु ने उन्हें क्या कहा। लूका अध्याय 11 वचन 30 में लिखा है, जैसा योनाह नीनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। ओके, तो प्रभु यीशु यहाँ पर तुलना कर रहे हैं कि कैसे योनाह नीनवे के लोगों के लिए भेजा गया था और मनुष्य का पुत्र आप लोगों के लिए भेजा गया है। अब देखिए वचन 32 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं कि नीनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनाह का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योनाह से भी बड़ा है। तो यहाँ पर बेसिकली प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि योनाह नीनवे के शहर में भेजा गया कि जाकर उनको प्रचार करें, वैसे ही मैं भी भेजा गया हूं इस शहर में प्रचार करने के लिए। अब आपको याद होगा कि जिन लोगों को योनाह ने प्रचार किया, उन्होंने उसे सुना और सुनकर विश्वास किया और पश्चाताप किया, और इस कारण उनका शहर बचाया गया था। लेकिन जिन लोगों को प्रभु यीशु ने प्रचार किया, उन्होंने उसे रिजेक्ट किया, त्याग दिया और उसे मार दिया। जिसका मतलब है कि अगर प्रभु यीशु योनाह की समानता है तो उन लोगों के साथ, उस शहर के साथ जरूर कुछ हुआ होगा जिन्होंने उसे त्याग दिया, उसके मैसेज को रिजेक्ट कर दिया।
तो आइए इस रहस्य को अनफोल्ड करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना जरूरी है कि प्रभु यीशु किस शहर में भेजे गए थे। तो इस चीज को हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 24 वचन 1 और 2 में लिखा है कि जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। आगे लिखा है, प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि क्या तुम ये सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। ओके, तो प्रभु यीशु जानते थे कि जिन लोगों को वह प्रचार कर रहे हैं, जिनके लिए वह भेजे गए हैं, वह लोग उसे रिजेक्ट करेंगे, उसे त्याग देंगे। अब क्योंकि उसे पता है कि वह यूनाह की समानता में है, तो उसे यह भी पता है कि अगर ये लोग उसे त्याग देंगे तो उनका शहर सच में बर्बाद हो जाएगा। और कौन सा वह शहर था जिसके लिए प्रभु यीशु भेजे गए थे? वो था यरूशलेम। तो प्रभु यीशु यरूशलेम के वासियों को, यहूदियों को कहते हैं कि मेरी सुनो, मन फिरो, पश्चाताप करो, वरन जो हाल नीनवे का हुआ होता वो आपका भी होगा। लेकिन उन्होंने उसकी नहीं सुनी, उसका विश्वास नहीं किया, वरन उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। जब यूनाह नीनवे के लोगों को प्रचार कर रहा था तो उसने कहा कि 40 दिन में तुम्हारा यह शहर नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। 40 दिन। तो ये यहां पर कोई इत्तेफाक नहीं है। तो देखिए, ये 40 यूनाह की किताब में एक समय को दर्शाता है जिसके बाद शहर बर्बाद होने वाला था। तो अब जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि ये एक उदाहरण है जिसे हम जानते हैं कि बाइबल दर्शाती है कि दिनों से सालों की भविष्यवाणी, दिनों से सालों की भविष्यवाणी। तो ये दिनों से सालों की भविष्यवाणी का मतलब ये है कि जो अतीत में 40 दिन में हुआ है या होने वाला था, वो भविष्य में 40 सालों में होगा। उदाहरण के लिए जब हम देखते हैं दानियल की किताब में कि कैसे वह भी इस दिनों से सालों की भविष्यवाणी की बात कर रहा है, इसे हम पढ़ सकते हैं अध्याय 9 में, जब वह 70 हफ्तों की बात कर रहा है। और फिर यहेजकेल अध्याय 4 वचन 6 में हम दिनों से सालों की भविष्यवाणी के एक और उदाहरण देखते हैं, जहां लिखा है कि मैंने तेरे लिए एक वर्ष की सन्नति एक दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। और फिर हम देखते हैं गिनती अध्याय 14 वचन 34 में कि अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे उस वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। तो इसे हम पूरी बाइबल में देख सकते हैं। और खासकर ये नंबर 40, ये दिन इशारा करते हैं सालों की तरफ, जिसमें कि आने वाले भविष्य में कुछ होगा। अब तो चलिए अब जानते हैं कि प्रभु यीशु यरूशलेम के लोगों को प्रचार करने के लिए भेजे गए, लेकिन जैसे नीनवे के लोगों ने किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसे त्याग दिया, उससे नफरत की और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। तो अब जबकि हमने बाइबल की भविष्यवाणी को अच्छे से जान लिया है, तो हमें देखना चाहिए इतिहास में कि जो इस शहर यरूशलेम के साथ 40 सालों के बाद हुआ, जब उन्होंने खुदा के मैसेंजर यानी प्रभु यीशु मसीहा को मार दिया था। बहुत सारे ऐतिहासिक रिसोर्सेस के कारण और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के कारण बहुत सारे विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, जो इस बात के साथ सहमत हैं कि 30 AD को यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। तो जब आप इतिहास के पन्नों को खोल कर देखते हैं तो आप पाएंगे कि यहूदियों के साथ एक जो सबसे बड़ी घटना घटी थी वो थी यरूशलेम का गिराया जाना। जब रोमी आए और यरूशलेम की दीवारों को गिरा दिया और पवित्र मंदिर को भी ढेर कर दिया था। और ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है, तथ्य है कि जिस साल यरूशलेम ढाया गया था, इसका शहर बर्बाद हो गया था, वो समय था 70 AD। तो मेरे प्रियो, यह सचमुच अद्भुत है, अनोखा है,
क्योंकि ये यहाँ पर एक ऐतिहासिक प्रमाण है कि 40 साल प्रभु यीशु के 30 एडी को सलीब पर चढ़ाए जाने के 40 साल के बाद 70 एडी को, यानी 40 साल के बाद यरूशलेम शहर बर्बाद हो गया था, नाश हो गया था। अभी जो आपने सुना और सीखा है, एक ऐसी चीज है जिसे हर किसी को सुनना चाहिए, हर एक को सुनना चाहिए, खासकर उनको जो विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप इसे समझ जाते हैं तो ये सच में आंखें खोल देने वाला है। क्योंकि यह साबित करता है कि प्रभु यीशु वही था जो होने का उसने दावा किया था, मसीहा, द सन ऑफ गॉड। तो यूना की किताब हमें बताती है कि सबसे पहली बात कि खुदा का भेजा हुआ तीसरे दिन कब्र से या पृथ्वी के अंदर से बाहर आएगा, और अगर वह शहर उस मैसेंजर को नहीं सुनते हैं, उसे त्याग देते हैं, तो उनका शहर बर्बाद हो जाएगा 40 के बाद। और इतिहास हमें यह बताता है कि यरूशलेम 70 एडी को नाश हो गया था, प्रभु यीशु के सलीब चढ़ाए जाने के पूरे 40 सालों के बाद। यूना को भेजा गया था निनवे को कि वह निनवे के लोगों में जाए, उन्हें प्रचार करे, उन्हें चेतावनी दे कि वह मन फिराएं, नहीं तो 40 दिन के बाद उनका शहर बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उन्होंने उसकी बात को माना और सुना और पश्चाताप किया, और उनके इस रिएक्शन को देखकर खुदा ने उन्हें माफ किया और उनका शहर नाश नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही प्रभु यीशु को यरूशलेम में भेजा गया कि लोग पश्चाताप करें, उसकी सुने, लेकिन उन्होंने उसकी नहीं सुनी, वरन उसका मजाक उड़ाया और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, खुदा के भेजे हुए को मार दिया। और जैसे भविष्यवाणी में पहले बताया गया था, 40 सालों के बाद यरूशलेम शहर बर्बाद हो गया, और इतिहास गवाह है इस बात का कि यरूशलेम नाश हो गया। अब मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं कि इस चैनल के द्वारा और बहुत से बाकी चैनलों के द्वारा खुदा बहुत से रहस्यों को, गुप्त बातों को जाहिर कर रहा है, जिसे कि आज से पहले के लोग शायद नहीं जान पाए। और ये इसलिए है क्योंकि यीशु के आने से पहले और अंत में जो आने वाला है, वो आने से पहले लोगों के पास किसी तरह का कोई भी बहाना ना हो। और जैसे दानियल नबी ने भविष्यवाणी की थी कि अंत के समय में ज्ञान बढ़ जाएगा, और वह समय अब का समय है। अब अगर आपने इस मैसेज से कुछ सीखा है तो प्लीज इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि लोग इस सच्चाई को जान सकें। प्लीज शेयर द गॉस्पेल। मे गॉड bless you all.